Hello everyone. So today we are going to discuss about challenges, operations, qualities and roles of HR professional. कि हमारे जो HR मैनेजर्स होते हैं, HR डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं, मैनेज करते हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, उनके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या वर्क उन्हें परफॉर्म करने होते हैं, एक HR प्रोफेशनल के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या रोल्स होते हैं. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सो HR होता क्या, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं. हमारी जो मार्केटिंग है, HR है, प्रोडक्शन है, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं. एक HR डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है. ये बेसिक हमारे 4 डिपार्टमेंट है. फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, जो मनी से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है कि कहां से पैसा आएगा, कहां पे हमें एलोकेट करना है, कैसे यूटिलाइज करना है. प्रोडक्शन किस चीज से, कि हम अपने रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, उसको फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग डील करता है. एंड देन उसके अलावा हमारा क्या होता है, हमारा HR फंक्शन या फिर यानी HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है, हमारा मैन पावर डिपार्टमेंट, यानी कि जो वर्कर्स, जो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने का. बाकी सारी चीजें किस चीज को मैनेज करती हैं, हमारा HR जो है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इकलौती क्या होती है, एक्टिव है, यानी कि जो एक्टिव सोर्स काम कर रहे हैं. बाकी रिसोर्सेज हमारी क्या है, जैसे मनी है, मशीनरी है, ये सब क्या है, पैसिव है. सो जो बाकी फंक्शंस होते हैं वो पैसिव रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, बट HR क्या करता है, एक्टिव रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. सो जब हमारे HR प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो उनका काम क्या होता है, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे नए एम्प्लॉयज को, उसका कैसे ओरिएंटेशन होगा, कैसे इंडक्शन करेंगे, उसे कैसे फैमिलियर बनाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, उनको कितनी रिम्यूनरेशन पे करनी है, उनको रिटेंशन कैसे करना है, उनकी करियर प्लानिंग कैसे करनी है. ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, HR प्रोफेशनल. जब वो HR के साथ डील कर रहा होता है, मैन पावर के साथ डील करता है, तो कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस करता है. फर्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम फ्री फ्लो कर सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अब हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, कि हमारी जो डीरेगुलेशन हुई है, हमारे जो ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, रेगुलेशंस थे, वो कम हो गए हैं. उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आ गया है. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया था कि हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं अब, जिसमें हम इजीली एक नेशन से दूसरे नेशन में क्या कर सकते हैं, फ्री फ्लो कर सकते हैं लेबर का, कैपिटल का. सो HR प्रोफेशनल के लिए वो डिफिकल्टी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज एक कंट्री के अंदर कुछ भी मैनेज करना, एक्टिविटीज को मैनेज करना इतना डिफिकल्ट होता है. सो अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को मैनेज कर रहे हो, उनके अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज कर रहे हो, तो वो बहुत वाइडर टर्म हो जाती है. ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो एक्सपेंड हो जाता है बिजनेस, तो उन्हें मैनेज करना, जितनी भी वर्कफोर्स है इस अपने नेशन में है, दूसरे नेशन में, उन्हें मैनेज करना, उन्हें सेटिस्फाई रखना, रिटेन रखना, वो क्या होती है, एक डिफिकल्टी, एक चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. सेकंड इज हैंडलिंग वर्कफोर्स. कि ग्लोबलाइजेशन है तो वर्कफोर्स भी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस से ही होगी. अगर आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, और इंडिया में भी डिफरेंट रीजन से कर रहे हो, जैसे साउथ है, नॉर्थ है, सो जो आपके वर्कर्स हैं वो कुछ साउथ से होंगे, कुछ नॉर्थ से होंगे, कुछ जापान से होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से होंगे. सो जितने भी आपके जो पर्सन हैं वर्कफोर्स में हैं, उनका कल्चर सेम नहीं है, उनकी वैल्यूज सेम नहीं है, उनके एथिक्स डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है. सो चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, ज्यादा है. और अगर आपको चाहिए कि आपकी एक अच्छी रिलेशन बनी रहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कफोर्स को हैंडल करना पड़ेगा. बट डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स होने की वजह से ये चैलेंज है HR के ऊपर कि वो उसे कैसे मैनेज करें. देन एम्प्लॉयज सिलेक्शन, कि हमारी एम्प्लॉय की सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट होती है. सिलेक्शन के टाइम भी वेरियस चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, बिकॉज सिलेक्शन में क्या होता है, हमें एक कंप्लीट प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना होता है. और फिर भी अगर हमने इस गलत पर्सन को सेलेक्ट कर लिया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, लॉस को बियर करेगी. सो हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है उसे केयरफुली परफॉर्म करना होता है, जो एक बिगेस्ट चैलेंज है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि हमें कितने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है ये आइडेंटिफाई करना, किस तरीके की ट्रेनिंग देनी है, और हमारी जो ट्रेनिंग है उसकी कॉस्ट है वो हम कैसे कवर करेंगे, उनको कैसे डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, करियर डेवलपमेंट कैसे होगी, ये सब इंश्योर करना, उन्हें इनसे सेटिस्फाई रखना, ये भी हमारा एक बिगेस्ट चैलेंज होता है. देन रिटेनिंग टैलेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ HR है रिटेन करना. रिटेन करने का मतलब क्या है, एक बार जो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए
रखना। अगर किसी कंपटीटर ने उसे ज्यादा पैसे देने के लिए वो तैयार हो गया तो क्या करते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। बट आपका काम क्या है, एचआर प्रोफेशनल का काम क्या है, उसे रिटेन करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना। ये हमारा सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अगर उन्हें बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट दिखते हैं या फिर बेटर जो हमारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिखते हैं, अगर एनवायरमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, ब्रांड नेम ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। सो उन्हें कैसे रिटेन करके रखना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बना के रखना है, वो भी एक चैलेंज है। देन वर्क लाइफ बैलेंस, कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है एंड प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। अब एम्प्लॉयज अगर ऑर्गेनाइजेशन में आके वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भूल जाते हैं या फिर वो उन्हें छोड़ देते हैं। सो हमारी जो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है कि उसकी पर्सनल लाइफ भी सही हो और प्रोफेशनल, हम उसमें कोई मेस क्रिएट ना करें, उसको कैसे बैलेंस करना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अगर एक पर्सन का बैलेंस्ड है वर्क लाइफ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, तभी वो एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकता है। एंड देन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, की अगर हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली उनमें डिसएग्रीमेंट्स होंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप 5 लोगों का ग्रुप है तो सब आपकी एक बात से एग्री करते हो, किसी के पॉइंट कॉन्ट्रास्ट होंगे, उनका व्यू पॉइंट अलग होगा, सो जिससे कन्फ्लिक्ट होते हैं। सो कन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक चैलेंज है। देन एचआर डिपार्टमेंट ऑपरेशन, की एचआर जो प्रोफेशनल है उसके क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या काम उन्हें करना होता है एचआर डिपार्टमेंट को। फर्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है कि सबसे पहले तो हमारा सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, कि सबसे पहले एप्लीकेशंस लेके आना, उन एप्लीकेशंस में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड उसकी डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ये हमारा वन ऑफ द बेसिक फंक्शन होता है। देन पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि उनको कितना पैसा देना है, उनको कितनी रेम्युनरेशन देनी है, उनको कोई सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी, वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी, सो वो किस अमाउंट में दी है, कितने इंसेंटिव हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, बोनस प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब डिसाइड करना। देन एम्प्लॉयज बेनिफिट। एम्प्लॉयज को बेनिफिट यानी कि मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों बेनिफिट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बेनिफिट्स में क्या आता है कि जो हमारी सैलरी होती है वो एक बेनिफिट नहीं है, वो तो एक परमानेंट चीज है जो हमें रेगुलरली उसे पे करनी है। उसके अलावा अगर वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, कुछ नई चीजें अचीव करता है, तो हमें उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करने होते हैं। सो वो भी हमारा एचआर डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करता है, चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट हो या नॉन मॉनेटरी, जैसे रिकॉग्निशन है, अवार्ड देना, ये सब चीजें भी उन्हें परफॉर्म करनी होती हैं। देन वर्क प्लेस सेफ्टी। जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना कि यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं वो कंप्लीटली सेफ हैं, उनकी हेल्थ को कोई हार्म नहीं होगा, उनको कोई इंजरी नहीं होगी, वो चीज मेंटेन रखना, ऐसे इक्विपमेंट रखना, फर्स्ट एड को रखना, ये सब भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एचआर की। देन एम्प्लॉय रिलेशंस, की जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी अच्छी रिलेशंस बनाए रखना। अब रिलेशंस में दो आ जाएंगी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशन एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, कि जो आपका बॉस है, एम्प्लॉयर है, और जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे, और जो एम्प्लॉयज हैं, पीयर्स हैं, उनके बीच में भी अच्छा रिलेशन बना रहे। क्वालिटीज ऑफ एचआर मैनेजर। एक अच्छे एचआर प्रोफेशनल की क्या क्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि हमारी मोस्ट रिक्वायर्ड क्या है कि एटलीस्ट वो क्वालिफाइड होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए। सो फर्स्ट हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी अकेडमिक क्वालिफिकेशन उसके अंदर हो, जो एजुकेशन रिक्वायर है, कि अगर एचआर में हमें उसे स्पेशलिस्ट चाहिए तो एचआर में स्पेशलाइज्डली अकेडमिकली क्वालिफाइड होना चाहिए। देन सेकंड इज पर्सनल एट्रीब्यूट, उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होने चाहिए जो एचआर के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैन पावर के साथ डील करना है तो आपको उनको समझना आना चाहिए कि बाकी लोग क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या उनके एक्शंस होंगे। देन नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि जो भी हमारा एचआर प्रोफेशनल है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यू प्रोफेशनल को वर्क नहीं दिया जाता है ये, लेकिन उसके पास कोई ना कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो इंटर्नशिप हो सकती है, उन्हें कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा हो मैनेज करने का, वर्क करने का मैन पावर के साथ, ताकि वो ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यहाँ पे वर्क परफॉर्म कर सकें। देन प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, जो भी हमारा एचआर प्रोफेशनल है उसको पर्सनल डीलिंग करनी आनी चाहिए, दूसरों के इमोशंस फीलिंग को समझना आना चाहिए, एक दूसरे को समझना आना चाहिए, बट उसका जो एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करे। जब वो डिसीजंस ले रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल बेसिस पे ना लेके प्रोफेशनल आउटलुक प्रोवाइड करे, प्रोफेशनल एटीट्यूड रखे जब भी वो डील करता हो। देन पैशनेट, कि हमारा एचआर प्रोफेशनल क्या होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए, जुनून
जुनून होना चाहिए कुछ करने का, कुछ अचीव करने का, ताकि बाकी मैन पावर को वो क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके कुछ अचीव करने के लिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए। डिसीजिवनेस, जो भी हमारे एचआर प्रोफेशनल है उनको नंबर ऑफ डिसीजन ऑन द डेली बेसिस लेने होते हैं कि कन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करना है, न्यू एम्प्लॉयज को कैसे रिक्रूट करना है। इन सब डिसीजंस के लिए उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, डिसीजिवनेस होनी चाहिए कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। देन लीडरशिप एंड मोटिवेशन, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए एंड मोटिवेटर की क्वालिटी भी होनी चाहिए, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स नॉट ईजी टू मोटिवेट देम। आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके पास वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है कि जितने भी वर्कर्स काम करें आप सबको मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ आपको काम करना है, वो पॉजिटिवली मोटिवेट होंगे तभी वो अच्छा वर्क करेंगे। सो आपको मोटिवेशन देना आना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप एक टीम को लीड कर सको, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। इंटीग्रिटी एंड एथिकल, यानी कि वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर, कोई भी वो फ्रॉड ना करे या फिर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो आपके अनएथिकल माने जाते हैं, उनके कुछ एथिक्स होने चाहिए जिनको वो फॉलो करता हो। नाउ रोल्स ऑफ एचआर प्रोफेशनल, की एचआर प्रोफेशनल के क्या रोल्स होते हैं जो उन्हें परफॉर्म करने होते हैं। हर एक पर्सन के कोई ना कोई रोल आपके माने जाते हैं कि आप सोसाइटी में हो, अगर किसी जॉब पे हो तो उस जॉब पे आपको नंबर ऑफ रोल परफॉर्म करने होते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप परफॉर्म करोगे। सो एचआर प्रोफेशनल के क्या रोल होते हैं। फर्स्ट इज एज अ स्पेशलिस्ट, कि एचआर प्रोफेशनल क्या है, स्पेशलिस्ट है किस चीज के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी स्पेशलाइजेशन क्या होती है, जैसे मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन होती है, एचआर की होती है, इंटरनेशनल बिजनेस की होती है। सो जो हमारे एचआर स्पेशलिस्ट है उनका फर्स्ट रोल क्या होता है कि एचआर के अंदर एज अ स्पेशलिस्ट होने चाहिए, यानी कि उनको उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग नॉलेज होती है। सेकंड इज एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स, वो हमारी किस रोल में भी वर्क करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के रोल में। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मैन पावर के रिगार्डिंग, कैसे वर्किंग चल रही है, कितनी प्रोडक्टिविटी चल रही है, कितने लोग सेटिस्फाई हैं, डिससेटिस्फेक्शन कितना है, एब्सेंटिज्म कितना है, इन सब चीजों के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की एज अ सोर्स हमारा क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट ही होते हैं, एचआर प्रोफेशनल ही होता है। देन एज अ चेंज एजेंट, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज करना चाहती है तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अपने एम्प्लॉयज को मनाना कि हम चेंज को अडॉप्ट करें। बिकॉज जो काम जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना, हम उसमें बहुत ज्यादा ईजी हो चुके हैं, अब हमें ये लगता है कि हमें किसी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कुछ नया अडॉप्ट नहीं करेंगे। सो एचआर प्रोफेशनल का रोल होता है, वो उन्हें ये काम परफॉर्म करना होता है कि वो चेंज को इम्प्लीमेंट करें, हमारे जो मैन पावर है उसे इन्फ्लुएंस करें, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए पॉजिटिवली मोटिवेट करें। सो एज अ चेंज एजेंट भी उन्हें वर्क करना होता है। एज अ कंट्रोलर ऑब्वियसली कि जो भी वो जितना भी काम एचआर से रिलेटेड है, सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, रिटेंशन प्लानिंग करना, करियर डेवलपमेंट करना, ये सब चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, एचआर प्रोफेशनल। एज अ हाउसकीपर, कि जैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, एक हाउसकीपर क्या करता है, जो हाउस की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर क्या करते हैं, वर्कफोर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारी वर्क प्लेस है जहां पे वो काम कर रहे हैं वो वहां पे कंप्लीटली सेफ है, सिक्योर है, वहां पे चांसेस ऑफ इंजरी, उनके ऊपर हार्म होने के चांसेस बहुत कम है। इन चीजों को इंश्योर करना किसका काम होता है, एचआर प्रोफेशनल का। ये उसका रोल है कि वो एज अ हाउस कीपर वर्क करे फॉर द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड एज अ फायर फाइटर, कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं मैन पावर, सो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करना, उनके ग्रीवियंसेस को सॉल्व करना, उनके अगर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो डिससेटिस्फाइड हैं, अपसेट हैं, तो वो क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है, उस कोज को आइडेंटिफाई करना एंड उसे सॉल्व करना, ये सारे रोल कौन परफॉर्म करता है, एचआर प्रोफेशनल। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।